हेलो फ्रेंड्स, सभी फाउंडर्स के लिए फर्स्ट फेज़ का डिस्ट्रीब्यूशन अब शीघ्र ही होने वाला है। जैसा कि आपको पता भी होगा, जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो होने वाला फर्स्ट फेज़ का 16 जनवरी से स्टार्ट होगा, 16 जनवरी से स्टार्ट होगा। और जो ऑफर के तहत आपको दिया गया है वो कनेक्ट को परचेज करने के लिए उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। 31 जनवरी तक, 31 जनवरी तक आप उसका लाभ ले सकते हैं। और जितने लोग बचे हुए हैं वो कनेक्ट को परचेज नहीं किया है, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आप लोग उसको परचेज कर लें। जब आप परचेज कर लेंगे तभी उसमें जो आपका फर्स्ट फेज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कस्टमर का, उसमें आप शामिल हो सकते हैं और उसका लाभ तभी आपको दिया जाएगा। अगर आप नहीं होते हैं, लेट करते हैं, तो आपको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। लेट होंगे तो आप सेकंड फेज़ में आएँगे। सेकंड फेज़ कब से कब तक रखा जाएगा, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आपको पता है कि फर्स्ट फेज़ से लेकर के सितंबर से ही चहल चल रही है। अब सितंबर से लेकर के दिसंबर भी क्रॉस हो चुका, अब जनवरी चल रहा है, तो इतना महीना आपको लग गया। अभी मैं अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। तो कोई भी वर्क जब आप करते हैं सही समय पे करिए तो उसका लाभ आपको सही समय पे ही प्राप्त होगा। और जो कुछ ऐसे फाउंडर्स हैं वो करंट परचेज कर रहे हैं, प्लस उनका फेल हो जा रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा है, तो ये आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक कंपनी की तरफ से मिस्टेक है, फ़ॉल्ट है, तो आपने जो कर दिया, जो अगर आपका जो कंपनी की तरफ से शेड्यूल होगा, जब सही का होगा, करेक्शन हो जाएगा, तो जिस दिन आपने ट्रांज़ैक्शन किया हुआ है, उसी दिन का शो करेगा। ऐसा नहीं है कि लास्ट दिन का शो करेगा। जिस दिन आपने ट्रांज़ैक्शन कर दिया, वो सही होने के बाद उसी दिन का शो करेगा, तो उनके लिए सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी कारण से मान लीजिए रिजेक्ट भी होता है, तो आप दोबारा उसको कर सकते हैं। 2 ही कंडीशन हो सकती है, तीसरा कंडीशन नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग निश्चित रहें, आपका भी सॉल्यूशन निकल जाएगा। और रही बात, जो लोग वेटिंग कर रहे हैं फर्स्ट फेज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनका भी समय आ गया है। अब फर्स्ट फेज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो कस्टमर का अलॉटमेंट हो जाएगा, तो होने के बाद ही अब देखिए किसकी अर्निंग कैसे होती है, कब से ले उसमें टाइम और डेट जो कि पहले से ही बताया जा रहा है, इम्पोर्टेंस है। कौन से फाउंडर, कितने फाउंडर हैं जिन्होंने फर्स्ट फेज़ में जॉइनिंग किया है और कब किया है। 2018 से स्टार्टिंग है, तो 18 से लेकर के जब भी चला है 22 तक, सारा उसमें देखा जाएगा। डेट और टाइमिंग इम्पोर्टेंस रखता है। और इसमें भी बहुत सारे ऐसे फाउंडर तो आ गए हैं उसमें, सही समय पे उन्होंने एंट्री ले लिया है, बट प्रोडक्ट को भी परचेज नहीं किया है। ये भी मायने रखता है कि आप इन तो हो चुके हैं, बट इन होने के बाद आप वो कनेक्ट को कब परचेज कर रहे हैं। तो जब आप परचेज करेंगे, वो भी मायने रखता है कि फर्स्ट डे करते हैं, सेकंड डे करते हैं, या किस महीने में करते हैं, या जनवरी में करते हैं, तो उस हिसाब से है। तो इस तरह से जो डेट दिया गया है 16 जनवरी तक, उसको जल्द से जल्द आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ताकि उसको समय पर बेनिफिट मिल सके। हर कोई यहाँ कमाने के लिए ही आया है, अर्निंग करने के लिए आया है। इसलिए कि सभी से उम्मीद की जाती है सही समय पर आप लोग एंट्री करिए, और कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है उसमें आप लोग सभी लोग आ जाएँ उसमें, ताकि अर्निंग हो सके। अगर आपकी अर्निंग होना शुरू हो जाएगी, जैसे कंपनी ने बताया कि आपको अगर एक बार आ गया अर्निंग, तो आपको अपने पॉकेट में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं होगी। ये दूसरा आपको प्रोडक्ट परचेज़ करना होगा। बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। अगर दूसरा ही प्रोडक्ट आपको परचेज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कोई अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। बस वो कनेक्ट जितनी अर्निंग होगी, आप दूसरा प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं होगी। अगर पहले स्टार्टिंग है, तो मान लीजिए जितना मिनिमम होगा, तो जब नेक्स्ट होगा उससे अधिक ही होगा। तो उससे जो कम प्राइस का प्रोडक्ट है, आप उसको परचेज़ कर लीजिएगा और देखिए कौन सा प्रोडक्ट है, कौन ज़्यादा चलने वाला है, इस हिसाब से प्रोडक्ट को परचेज़ करना पड़ेगा। इसके बाद जब जैसे-जैसे आप प्रोडक्ट परचेज़ करते जाएँगे और डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा और आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी, एक दिन समय ऐसा आ जाएगा कि आपको काफ़ी पैसा पर मंथ के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ किसी को फिक्स नहीं बताया जा सकता कि आपको महीने में कि हज़ारों कमाएँगे, लाखों कमाएँगे, ऐसा कुछ नहीं बताया जा सकता। इसलिए बिज़नेस का कोई फिक्स नहीं होता है। किसी दिन बहुत सारा पैसा आता है, कभी नहीं आता है, तो ऐसा नहीं। इसमें ये है कि वीकली भी पेमेंट है, सबसे बड़ी बात तो ये चीज़ होती है। जो अच्छे बिज़नेस या कंपनीज़ होती हैं, वो अपने एम्प्लॉइज़ का ख़्याल रखती हैं, और उनका जो पेमेंट होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो वीकली ही होता है। चूँकि वीकली इसलिए होता है कि हर किसी को पैसे की नीड होती है और सही समय पर उस पैसे का निकाल कर सदुपयोग कर सके, इसलिए कि लंबा डेट न जाए, इसलिए दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि सभी लोगों का जो है पे आउट आने वाला वीकली आने वाला है, और फर्स्ट फेज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है।
तो सब लोग जितना बताया जा रहा है उसके अनुसार ही वर्क करें, और जितना मीटिंग हो या जो भी चीज़ कोशिश करिए अपडेट करने के लिए। इसलिए कि अगर आप मीटिंग में अपडेट होते रहेंगे तो आपको उसका नॉलेज भी होता रहेगा, और कौन सा प्रोडक्ट कब लेना है, क्या करना है, उसकी जानकारी मिलती रहेगी। कौन-कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। जैसे अभी आपको पता चला है कि आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी आने वाला है। तो इसलिए डेबिट कार्ड जो आएगा ऑन पैसिव का सबसे बड़ी बात है, जैसे आपका बैंक का यूज़ करते हैं, इसलिए आप जो है नॉर्मली कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अनपैसिव का। और उससे भी जो आपके थ्रू जो कस्टमर बढ़ेंगे, आपकी उससे भी अर्निंग होने वाली है, अच्छी खासी अर्निंग होने वाली है। इसलिए कि बहुत ऐसी आज जितनी कंपनियां हैं, किसी ने आप समझ सकते हैं डेबिट कार्ड किसी ने इशू नहीं किया है। बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, सबका बिजनेस अच्छे खासे चल रहा है, लेकिन बैंक का ही कार्ड लोग यूज करते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, सरप्राइजिंग न्यूज़ है कि ऑन पैसिव डेबिट कार्ड भी लॉन्च करने जा रहा है इंडिया में। वो सबसे बड़ी, इंडिया का पॉपुलेशन हम जानते हैं, कोई भी चीज़ आता है, नया चीज़ आता है, हर कोई उसको परचेज करने की कोशिश करता है। तो इसलिए नया जाएगा, नया आने के बाद हर किसी के लिए सरप्राइजिंग होगा। एक ऐसा कौन सा कार्ड है, एक ऐसा कार्ड है, तो आजकल हर कोई चाहे बिजनेसमैन जितने भी हैं, हर कोई किसी न किसी माध्यम से आपके साथ आएंगे और आपके नीचे ही आएंगे, चाहे कार्ड के थ्रू आए या किसी प्रोडक्ट के थ्रू आए या फिर वो कनेक्ट के थ्रू आए, मतलब सबको आना है इसी के अंदर आना है, और आने का तरीका डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। जिसकी जैसी आवश्यकता होगी, हर कैंडिडेट कर सकते हैं, हर कस्टमर उसी के अनुसार आएगा। जिसको कार्ड की आवश्यकता होगी वो कार्ड के माध्यम से आएगा, जिसको कनेक्ट का आवश्यकता होगी वो कनेक्ट के माध्यम से आएगा, जिसको वो वेरिफिकेशन करना होगा वो वेरीफाई के माध्यम से आएगा। तो इस तरह से सबका आने का तरीका अलग होगा, लेकिन जो भी है हर किसी को वो कनेक्ट के अंदर ही आना है, पैसिव के अंदर ही आना है। और जितने भी लोग आएंगे सभी का बेनिफिट मिलेगा, और सभी जितने भी फाउंडर्स हैं, फाउंडर्स फिक्स है, अब वो बढ़ने वाले नहीं, घट सकते हैं, बढ़ नहीं सकते हैं, ये आपको पता है अच्छी तरीके से। लेकिन कस्टमर का क्या है, कस्टमर माइनस नहीं होने वाले हैं, कस्टमर को बढ़ना ही बढ़ना है। और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अफ़वाह फैलाई थी या किसी कारण से जॉइन नहीं हो सके, कुछ जॉइन होने के बाद भी अपना पैसा विथड्रॉल करा लिया था, तो वो लोग गलती कर चुके हैं ऑलरेडी। उन्हें भी लगा कि नहीं, जितना उन्होंने लगाया था सारे फाउंडर्स अपना पा भी गए, और बोनस भी मिलेगा, बहुत कुछ मिलने वाला है, इतना मिलेगा कि कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो या कम पढ़ा लिखा हो, सभी लोग अन पैसे की निगाह में एक बराबर हैं, बिल्कुल। ऐसा नहीं कोई कम पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ है, रेडी वाला या ठेले वाला है तो उसको पैसा नहीं मिलने वाला है, कम मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। बिजनेस खुद अन पैसिव चलाएगी, आपको सिर्फ देखना है किस तरह से केयर करना है, उसको क्या हो रहा है, उसमें हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, बस यही करना है, सीखना है। और इसके अलावा आपको कहीं कुछ नहीं करना है। अभी आपको अर्न पैसिव की वैल्यू नहीं पता है, जब अर्निंग शुरू हो जाएगी, कस्टमर आने लगेंगे, तो इसका अंदाज़ा भी आपको लग सकता है। आपको लगेगा कि हम जो अर्न पैसिव में आने के बाद हमारा मतलब भाग्य अच्छा था या हमारी लक अच्छी थी कि हम अर्न पैसिव में किसी के माध्यम से आ गए। तो ये आपको जल्द ही फ़ील होने वाला है कि आप इसमें इन करके आप बहुत ही अच्छा वर्क किए हैं, और आपकी अच्छी खासी इनकम भी होने वाली है। समय-समय पर और अधिक अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो को लाइक करिए। सबसे बड़ी बात, जो नए लोग भी आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिल सके। इसलिए बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड होती है, तो मीटिंग बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाते हैं। बहुत सारा वर्क होता है, किसी को समय नहीं मिलता है या ध्यान नहीं रहता है, तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। और आपको 5 मिनट, 10 सेकंड, 4 मिनट, 5 मिनट के अंदर आपको सही जानकारी प्राप्त होती रहे। थैंक यू।